अली अफजल, जो सबसे बड़ा इसमें मसला था, जो कि लोगों को इतराज़ था इस पे, वो था कि जी एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में मोहब्बत, रिश्ता, और स्टूडेंट्स का उसको इंडोर्स करना, टीचर का वैलिडेट करना मिस मारिया का, कि इसमें कोई बुराई नहीं कि अगर टीचर और स्टूडेंट में मोहब्बत होती है, फेयर होता है, कोई बुराई नहीं, मोहब्बत होती है, कोई बुराई। जी, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। जी, इस पे जरूर बात करें प्लीज। जी, मोहब्बत तो किसी एज में भी हो सकती है। मानो तुलसी साहब ने भी कहा था कि मोहब्बत कोई सरकारी नौकरी नहीं होती जिसमें एज लिमिट हो, मान लिया वो पूरी लाइफ कभी भी हो सकती है। लेकिन हर एज की जो मोहब्बत का इजहार करने का तरीका होता है ना, वो चेंज हो जाता है। एक 40-45 साल की एज में जब मोहब्बत होती है, उसका तरीका, उसका जो एक्सप्रेशन और जो आप जो इजहार करते हैं, वो टीन एजर की तरह नहीं कर सकते। आप लड़की के घर पे नहीं पहुंच जाते मुंह उठा के रिश्ता मांगने के लिए कि मुझे आपकी बेटे से मोहब्बत होगी, मुझे रिश्ता दे दे। ये नेगेटिव चीज है। ये वाला चीज जो मंटो करता है मोहब्बत में, कि लड़की के घर पे पहुंच गया डॉन से अपना रिश्ता मांगने के लिए, ये वाली चीज पता किसने करनी थी? जो दूसरा कैरेक्टर फरहाद, उसको भी उसी लड़की से मोहब्बत है। वो मुंह उठा के जाता है डॉन के घर पे और कहता है कि मुझे आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए। तो ये नेगेटिव एलिमेंट है, तो नेगेटिव कैरेक्टर को अच्छा लगता है। एक लेक्चरर, पढ़ा लिखा, मैच्योर कैरेक्टर ऐसी हरकत करता हुआ बुरा लगता है। बेशक, और ये कि जरूरत भी नहीं थी, अगर महमल उस स्टूडेंट ना भी होती तो ये ड्रामा बन जाता। पता कोई स्टूडेंट ही दिखाया गया जिसका स्टोरी से कोई ताल्लुक नहीं था। नहीं, हुआ क्या है, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है माइट बी रॉन्ग, कि मंटो का टाइटल आया, माइंड में राइटर के उन्होंने लिखना शुरू किया, अदब से जुड़ा हुआ ही था, स्टूडेंट ही थी। लेकिन मेन स्टोरी, जो इस स्टोरी का वन लाइनर है, शायद राइटर को भी आइडिया ना हो कि लाइनर ये बनता है। वो लाइनर ये, एक पढ़ा लिखा बुज़दिल इंसान, शरीफ नहीं कहूंगा, बुज़दिल इंसान, जो मोहब्बत करने से ही डरता है। लेकिन जब उसे मोहब्बत हो जाती है, और मोहब्बत भी डॉन की बेटी से हुई, तो वो मोहब्बत में बहादुर हो जाता है। और बहादुर और बेशर्म होने में थोड़ा सी फर्क है, वो दोनों हो गए, लेकिन उस कैरेक्टर को रियलाइज नहीं हुआ। और देखिए वो बिल्कुल आपसे कह रहे कि टॉक ऑफ द टाउन भी नहीं बनाना एक कैरेक्टर, यानी हुमायूं से कोई बात नहीं कर रहा कि भाई इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, इसमें स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था कौन सा? मुझे सायमा जी का कैरेक्टर लग रहा है, वो भी जो थोड़ा सा लाइमलाइट में आया, वो भी बड़ा बहुत प्रॉमिसिंग। जी। एक्चुअली क्या होता है कि हर राइटर का अपना स्टाइल है। खलील साहब का स्टाइल थोड़ा सा ये है शुरू से ही कि जो उनकी स्टोरी है ना, उनके मेन कैरेक्टर लेके नहीं चलते, आस पड़ोस वाले लेके चलते हैं। लड़की की बहन को पता होता है, यहाँ उसके पुप्पो को पता है। क्या एक चीज और है, लड़की को शुरू में यूनिवर्सिटी नहीं भेज रहे थे, पुप्पो जी ने जिद की और उसका यूनिवर्सिटी जाना अलाउ करवा दिया। और मैंने ये सोचा कि जब ये मंटो की मोहब्बत में पड़ेगी तो सबने कहना देखा यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं भेज रहे थे। अरे यूनिवर्सिटी ने उस कैरेक्टर का कुछ नहीं बिगाड़ा। जो घर पुप्पो जन बैठी है ना, पूछती मंटो कैसा दिखता है, कैसे खाता है, कैसे चलता है, उसकी बातों में उस कैरेक्टर का तुम्हारी तरफ किया है कि उसके बारे में इतनी बात हो रही है। दूसरा ये कि मंटो को नहीं पता उसको किससे मोहब्बत है, लेकिन उसकी पड़ोसन को पता है। वो मंटो कह रहा है मुझे नहीं मोहब्बत है, नहीं आपको मोहब्बत है, जबरदस्ती करवा दी बातें कर करके। इधर मेमल के साथ भी ऐसा ही है, तो जान बात कर रही है। और दूसरी एक चीज है, एक नेगेटिव कैरेक्टर जिसपे पूरी स्टोरी खड़ी है, फरहाद, जो मेमल की मोहब्बत में पागल हो रहा है, मारने पे तुला हुआ है, उसके सीन कितने सीन नहीं, बिल्कुल जो सबसे पावरफुल और एंटरटेनिंग कैरेक्टर था, सीन नहीं है। और मिस मारिया और मंटो जो है, इनके खत्म ही नहीं होते थे सीन। और एक चीज और है, डायलॉग देखिए, डायलॉग खलील साहब से बहुत अच्छा कोई यहाँ पे लिखने वाला कोई नहीं है, मुझे उसको स्टैम्प करने की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया जानती बहुत अच्छा फिक्रा लिखते हैं। लेकिन डायलॉग लिखने के चक्कर में आप बहुत सारी ऐसी चीजें लिख जाते हैं, जैसे एक जगह था कि मैं उसको हाथ लगा के जिंदा कर रही हूँ। जिंदा कौन करता है? ये तो अल्लाह का काम है ना, जिंदा कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है? और दूसरी बात ये, मोहब्बत जितनी भी सच्ची हो, वो इमोशनली जिंदा करने की बात हो रही थी ना, इमोशनली जिंदा करने की नहीं, कुछ मुहावरों का भी बहुत ही अजीब इस्तेमाल गलत टाइम पे, और कुछ चीजें बिल्कुल गलत भी जुमले थे जो और टर्म्स थी कि जो कि मतलब ही नहीं सही निकल रहा था। लेकिन आपको लगता है कि पूरा थ्रू आउट फिलॉसफी चलना किसी ड्रामे में आज के टाइम एंड एज में, लेकिन शायर को जरा देते हैं ना, शायर को जरा मार्जिन देते हैं ना, ये शायर भी है खलील। देखो एक दो जुमले फिलॉसफी समझ आई सिचुएशन, लेकिन यहाँ शुरू से आखिर तक फिलॉसफी चल रही है। ये क्या आजकल के जमाने में समझ आते हैं ये चीज? जी, कुछ बातें ऐसी होती है जो पढ़ने सुनने में बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता, वो सुनने की हद तक होती है। बहुत से फिक्रे, बहुत से डायलॉग जो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका रियलिटी या रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं होता। इसी तरह से एक चीज और है
इसमें जो डॉन है वो डॉन नजर नहीं है, वो बाप ही। आप उनसे भी किसी भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े किसी डायरेक्टर राइटर से बात करेंगे तो आपको जस्टिफिकेशन भी देगा कि लड़की का बाप डॉन है, लेकिन हमने वो एंगल डिस्कस नहीं किया। हमने क्या किया, हम एज ए बाप एज ए फादर ही वो ज्यादा उसको यूज किया है। अदरवाइज दोनों तरफ ही डॉन है, तो डॉन वाली कोई चीज कोई सीन देखा हमने? कोई ऐसा सीन नहीं जिसमें लगे कि ये डॉन है। उसको तो कोई भी सुना के चला मीडिएटर जाता का किरदार भी बड़ा हमने कोई स्ट्रांग नहीं देखा। अक्सर होता है ऐसे ड्रामास में जो मीडिएट कराते हैं दो फैमिलीज के, वो भी जरा स्ट्रांग। कुछ चीजें देखिए होता है क्या है, इसमें एक्टर तो सब बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग भी बहुत अच्छी की, डायरेक्शन कमाल की थी, प्रोडक्शन डिजाइन ओके था, सारा कुछ। ये खलील साहब के बेटे ने एक कैरेक्टर प्ले किया और नो डाउट वो चाइल्ड स्टार है, तो वो बहुत अच्छा एक्टर है, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। लेकिन बात क्या है, अगर मंगेतर कैरेक्टर, नेमल का जो मंगेतर है मेल कैरेक्टर जो खलील साहब के बेटे ने किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया। लेकिन अगर वो ना कर रहे होते, इसमें कोई और कास्ट होता, तो जो गोली उसके बाप को लगी ना, उसके बाप को नहीं लगनी थी, वो उसी को लगनी थी, वो कैरेक्टर खत्म हो जाना था। असूलन ये आप सही कि अली बहुत सही बात की आपने जी, उसका खत्म होना बनता था जी। और एक चीज मुझे और याद आ गई इस प्रोजेक्ट को लेके, वो ये होता है कि बिना गैरत की मोहब्बत ना कोई वो कुछ भी हो सकती है, मोहब्बत नहीं होती। आपको किसी से मंगनी की, मोहब्बत की, आपने किसी के लिए उसको छोड़ दिया, आप अपने रास्ते, आपकी मंगेतर आपकी वो अपने रास्ते, लेकिन आप उसके चाहने वाले के पास जाके चाय कॉफी पे अपनी मंगेतर डिस्कस नहीं करते जिसको आपने छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल, कि जैसे पास की जा रही है जी, आप में ले लें, अब आपकी हुई, अब ये तुम्हारी हुई, अब वो तुम्हारी हुई जी। लास्ट एपिसोड की बात कर लें, मतलब जो उनका एक्स मंगेतर है और मंटो साहब इकट्ठे एंटर हुए शादी हॉल में, और वो हंस के कह रहे हैं कि पुरानी महबूबा को 21 तोपों की सलामी देने आ रहे, मतलब तंज कर रहे हो आप अपनी एक्स मंगेतर पे, हंसते हुए कह रहे हो आप ये कि ये तो गली मोहल्ले के लड़के करते हैं, अपने महबूबा हो तो ऐसे डिस्कस करते हैं गली चौराहों में बैठ के, ऐसे नहीं करते। एक चीज और है, पूरे ड्रामे, अच्छा राइटर साहब का थोड़ा सा, खलील साहब मेरे उस्तादों में से है, लेकिन क्या है कि उनका स्टाइल ये है कि जो वो बोलते हैं ना वो करते नहीं है। पूरे ड्रामे में बाबर अली साहब का जो कैरेक्टर है वो ये कहता रहा कि दुश्मन की माँ बेटी को नजर बढ़ के नहीं देखते, इज्जत करते हैं उसकी। और पूरे ड्रामे में एक ही दफा जो पुप्पो का कैरेक्टर साइमा जी ने प्ले किया, एक ही दफा उनके सामने आई है जो उनकी जवानी की मोहब्बत है, और जब वो सामने आई है तो आप खुद पलक झपकना ही भूल गए। जो आप पूरे एपिसोड में, पूरे ड्रामे में, पूरे प्रोजेक्ट में आप अपने बेटे को समझा रहे हो कि दुश्मन की बेटी की माँ बहन की इज्जत करते हैं, लेकिन आपके सामने दुश्मन की बेटी उसी को जबरदस्ती से मतलब मतलब उठवा ही लिया तकरीबन, जो जबरदस्ती उसको की, मजबूर किया कि जी शादी उसको करनी पड़े, बेटे को उठवा लिया, वैसे ये तो बेटे को थोड़ा सा किडनैप कर नेचुरल लिया। रिएक्शन भी हो सकता है ना, पुरानी मोहब्बत उनकी है, वो काफी अरसे से नहीं देखा उन्होंने, ऐसा कोई नहीं था। देखिए ना, ये तो यही जी 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 और फरहाद भी तो मोहब्बत कर रहा है, देखिए